Once again, welcome back to my channel Web World. Today's topic for this video is HTML formatting element. तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ HTML formatting elements होते क्या हैं. HTML formatting elements designed to display special type of text. तो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के हेल्प से हम इस सिंपल टेक्स्ट को स्पेशल टेक्स्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं. तो फॉर्मेटिंग टैग्स भी होते हैं इसके, जैसे हमारा फॉर्मेटिंग टैग सबसे पहले बी. तो बी क्या है? बोल्ड टेक्स्ट को डिफाइन करता है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट बी ब्रैकेट क्लोज से लिखते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस. मतलब इसकी कोई एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस नहीं होती, ये सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करता है, बस इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं. कोई भी टेक्स्ट हमें बोल्ड करना है, जैसे कोई भी कुछ भी लिखा है, जैसे ये फॉर्मेटिंग टैग्स लिखा है, इसे हमें बोल्ड करना है तो इसके आगे हम बी टैग और इसके बाद में हम बैकस्लैश बी टैग करके टैग क्लोज कर देंगे, तो वो फॉर्मेटिंग टैग्स जो है हमारा बोल्ड में दिखेगा. नेक्स्ट है आई डिफाइंस इटैलिक टेक्स्ट. जैसे हम बोल्ड करते हैं वैसे हम इटैलिक भी कर सकते हैं, तो इटैलिक के लिए हम आई यूज़ करते हैं. सेम आइडिया हमारा वैसे ही है जैसे बी काम करेगा. EM डिफाइंस एम्फसाइज टेक्स्ट. तो अब ये कुछ अलग है जिसके बारे में आपको बताती हूँ. टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक बट इट इज़ यूज व्हेन यू वांट टू पुट सम स्ट्रेस ऑन अ वर्ड और फ्रेज. मतलब सबसे पहले क्या होता है, EM को हम यूज़ करते हैं जहाँ हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है, ठीक है. लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक एक और है. अगर हम और एक्स्ट्रा स्ट्रेस देना चाहें वर्ड पे, मतलब इटैलिक में अगर हमारा कोई भी लेटर होता है वो थोड़ा तिरछा रहता है, ठीक है. अगर हम एम्फसाइज टेक्स्ट यूज़ करेंगे, EM टैग यूज़ करेंगे, तो वो और स्ट्रेस करेगा, मतलब वो है और तिरछा हो जाएगा. इस वजह से हम एम्फसाइज टेक्स्ट को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग हमारा टैग है जिसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट डिफाइन करना होता है. स्ट्रॉन्ग डिफाइंस इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मतलब अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, उसमें हमें कोई इम्पॉर्टेंट लाइन लिखनी है या इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ लिखना है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर अगर लिखेंगे तो वो हमारा इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बताएगा. ओके. नेक्स्ट है स्मॉल टेक्स्ट डिफाइंस स्मॉलर टेक्स्ट. ये स्मॉल टैग से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये स्मॉलर टेक्स्ट को बताता है. अगर कोई पैराग्राफ है उसमें हमें कुछ टेक्स्ट की हाइट और विड्थ थोड़ी कम देनी है, जैसे स्मॉल करना है उस टेक्स्ट को, तो हम वहाँ स्मॉल टैग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है मार्क टैग. डिफाइंस टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड. कोई भी टेक्स्ट को अगर हमें मार्क्ड करना है या हाईलाइट करना है तो उसे हम मार्क टेक्स्ट से यूज़ करते हैं. तो मार्क टेक्स्ट तब हम करते हैं जैसे कभी हम अपने बुक में पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो हम उसे हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं. सेम वैसे ही वेब पेज पे भी अगर हमें हाईलाइटर से हाईलाइट करना है या कोई भी कलर से इसको हाईलाइट करना है तो हम वहाँ मार्क टैग यूज़ करते हैं. ओके. नेक्स्ट है डेल टैग डिफाइंस टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट. तो डेल टैग से हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट जो है उसको डॉक्यूमेंट से डिलीट करते हैं. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है. डिलीट का मतलब जैसे हम कुछ लिखते हैं कॉपी पे पेन से, अपना पेन से लिखते हैं और उसे हमें बिना गंदा किए अगर हमें बढ़ना होता है आगे, तो हम क्या करते हैं उस पर सिर्फ एक लाइन से क्रॉस कर देते हैं तो और आगे सही वर्ड लिखते हैं. तो इसका मतलब ये ज़्यादा गंदा भी नहीं लगता और हमें समझ में भी आता है कि वो टेक्स्ट को हमें कंसीडर नहीं करना है. तो इसी तरीके से डेल टैग यहाँ यूज़ करते हैं. यहाँ पे भी सेम ऐसे ही काम होता है. जो हमारा टेक्स्ट होता है उस पर सिर्फ एक लाइन बन जाती है, जो नॉर्मल जो टेक्स्ट हमें कंसीडर करना है उसके आगे लिखते हैं. तो डेल टैग का काम भी यही है. बहुत जगह में इसका यूज़ पड़ता है. हम जब आगे और फर्दर डेप्थ में स्टडी करेंगे तो ये सब टैग यूज़ होंगे. ऐसा नहीं है कि ये टैग एक अनयूज टैग है. ये टैग बहुत ही हेल्प करेंगे. अगर आप बड़ी सी वेबसाइट कोई बनाते हैं तो वहाँ पे ये टैग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते. कुछ हमें यूज़र को जैसा देखने में अच्छा लगे वैसे भी करना पड़ता है, इसलिए ये टैग्स यूज़ होते हैं. तो नेक्स्ट टैग है इंसर्ट टैग. इंसर्ट को हम शॉर्ट में INS लिखते हैं. सेम जैसी अदर टैग यूज़ करते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, वैसे भी इसे यूज़ करते हैं. डिफाइंस अ टेक्स्ट दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट. ये उस टेक्स्ट को दिखाता है जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं या फिर अपने वेब पेज में इंसर्ट करते हैं. तो ये इंसर्ट
उसी को दिखाता है। ये टैग इंसर्ट टैग हम तब यूज़ करते हैं जहाँ हम डिलीट टैग यूज़ करते हैं। डिलीट टैग क्या करता है, वो जो रॉन्ग वर्ड है या रॉन्ग टेक्स्ट है उसको काटता है, और इंसर्ट टैग में हम वो राइट वर्ड डालते हैं जो हमें डालना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कोई भी, दिस गर्ल इज़ बैड, तो बैड की जगह अगर हमें गुड डालना होता है तो बैड को मार्क करने के लिए, बैड को क्रॉस करने के लिए हम डेल टैग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे गुड को इंसर्ट करने के लिए हम INS टैग यूज़ करेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड नेक्स्ट है सब टैग। सब टैग डिफाइन सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट हमें पता है, हमने और भी बहुत जगह पढ़ा है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट होता है, तो दो टैग यही है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट में हम सबस्क्रिप्ट में हम नीचे लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट को, और अदर वर्ड्स से थोड़ा नीचे साइड में लिखते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, अदर टेक्स्ट की अकॉर्डिंगली थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो इसी को हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इस टैग का भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंस है। अभी हम आगे फर्दर जब पढ़ेंगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, या कोई भी वेबसाइट अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। इसी से रिलेटेड HTML कोडिंग प्रैक्टिस की मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसमें मैं कोई भी अगर एक्टिविटी करवाऊँगी, कोई भी एक्सरसाइज करवाऊँगी, तो उसकी वीडियो मैं उस प्लेलिस्ट में डालूँगी, जिस प्लेलिस्ट का नाम है HTML कोडिंग प्रैक्टिस। तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं देखने के लिए, उसके कंटेंट को समझने के लिए। आई होप आज की जो भी हमारा इंट्रैक्शन था उसमें आपको ये समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।